स्टूडेंट माई सेल्फ रणबीर सिंह। स्टूडेंट BBA थर्ड सेम में आपका एक सब्जेक्ट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसका कोड है BBN 302। स्टूडेंट फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे आज। इसमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि भारत में बैंकिंग का क्या इतिहास रहा है, क्या इसकी उत्पत्ति रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, विश्व स्तर पर बैंकिंग की कहानी एक तरीके से बहुत आम है, क्योंकि ये साहूकारों द्वारा जमा को स्वीकार करने और जो साहूकार द्वारा जमा को स्वीकार करने और वहाँ जगह जो रिसीविंग जारी करने के साथ से विकसित हुई है। बैंकिंग व्यापार, वाणिज्य, कृषि के साथ साथ जो इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों के क्रेडिट यानी उनकी ज़रूरतों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा किया गया। देखिए, जब देश आज़ाद होने से पहले यानी स्वतंत्रता पूर्व की अवधि काफ़ी हद तक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में आयोजित यानी निजी बैंकों के अस्तित्व की विशेषता थी। अधिकांश बैंक छोटे थे और उनके पास घनिष्ठ रूप से निजी हिस्सेदारी थी। वे काफ़ी हद तक स्थानीय थे और उनमें से कई असफल भी रहे। जैसे 1967 1991 तक की अवधि में प्रमुख विकास यानी 1967 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 और अधिक की विशेषता थी। 1990 के दशक की शुरुआत से बैंकिंग क्षेत्र के परिवर्तन की शुरुआत हुई। जो फाइनेंशियल फील्ड था यानी वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के परिणाम स्वरूप हुई, जिन्हें 1991 में शुरू किए गए संरचनात्मक सुधारों के एक हिस्से के रूप में पेश किया गया। यानी बैंकिंग सेक्टर में सुधार ज़्यादा से ज़्यादा यानी बैंकिंग सेक्टर को अच्छा बनाया गया 1990 के बाद। देखिए, भारत में जो पहला बैंक था वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये 1786 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक ने पीछा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को स्वतंत्र इकाइयों के रूप में स्थापित किया और इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। इन तीनों बैंकों को 1920 में समामेलित किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निजी शेयरधारकों का बैंक, निजी शेयरधारक का एक बैंक ज़्यादातर यूरोपीय स्थापित किया गया था। जो इलाहाबाद बैंक की स्थापना विशेष रूप से 1865 में ये इंडियंस द्वारा की गई। पंजाब नेशनल की स्थापना 1894 में की गई, यानी लाहौर में इसका मुख्यालय के साथ की गई। और 1906 और 1913 के बीच बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। जो रिजर्व बैंक है उसका 1935 में आया, एक्ट इसका बना था 1934 में। 1955 में सरकार ने जो इंपीरियल बैंक थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया
और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थ जो शहरी क्षेत्र थे उनका बैंकिंग सुविधाओं की पेशकश शुरू की गई। नाइनटीन 1991 के बाद बैंकिंग प्रणाली का एक नया चरण उसमें सुधार किया गया। इस चरण में बैंकिंग क्षेत्र में कई और उत्पादों और सुविधाओं को सुधार किया गया। 1991 में एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और बैंकिंग सेक्टर के सुधार के लिए इसमें काफ़ी कुछ काम किया गया। देश विदेश बैंक और उनके एटीएम स्टेशनों के साथ सुविधाएं की गई। फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग की भी सुविधाएं की गई। स्टूडेंट देखिए इसकी मीनिंग। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल बैंक ऑफ इंडिया इन 1786। इसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 यानी 1786 में आया। इन द मिड 19th century द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिशमेंट द बैंक ऑफ बंगाल 1809, द बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में and the Bank of Madras in 1843. These were initially independent units and were referred to as the presidency banks. Subsequently, these three banks were amalgamated and became known as Imperial Bank of India. स्टूडेंट इन तीनों बैंकों को अमलगमेटेड किया गया और फिर एक नेम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया was nationalized under the State Bank of India Act of 1955 and became known as State Bank of India. स्टूडेंट जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको हम पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे और जो आज आरबीआई काम करता है सेम ऐसे ही इंपीरियल बैंक का काम हुआ। जब 1934 में वर्ल्ड बैंक यानी आरबीआई का एक्ट बना और 1935 में उसे प्रॉपर तरीके से उसने काम करना शुरू किया तो जो इंपीरियल बैंक का जो मेन काम था एज ए रिजर्व बैंक की तरह उस समय से फिर आरबीआई ने वो पूरा काम अपने अधीन ले लिया। 1955 में इंपीरियल बैंक का नेम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। स्टूडेंट कुछ और भी बैंकों का एक तरीके से नेशनलाइज हुई, जैसे आपके इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट ओरिजिन बैंकिंग सिस्टम के बाद अब बात आती है कि बैंकिंग क्या है, मीनिंग ऑफ बैंकिंग। यानी बैंक इज ए जर्मन वर्ड which means to collect. The main function of the banks is collection of funds as deposits. With time, banks have started performing other functions such as lending money, etc. Banks have now occupied a very important place in the economic structure of the country. After independence, in order to achieve the social objective of the country, banks were nationalized. ये definition दी हुई है according to R.S. Mears. Banks are institutions whose debt were referred to as banks, deposits, and they are commonly accepted in final settlement of other people debts.
ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंतर्गत ये डेफिनेशन दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ lending or investment of deposits from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by the check, draft, order or otherwise. स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ बैंकिंग के बाद इसके फीचर्स यानी फीचर्स ऑफ बैंकिंग। नंबर 1, द बोरोइंग, राइजिंग और टेकिंग अप ऑफ मनी। नंबर 2, द lending or advancing of money either with or without security. Number 3, the drawing, making, accepting, discounting, buying, selling, collecting and dealing in bills of exchange, hundies, promissory notes, drafts, bills of lending, railway receipt. Number 4, the granting and issuing of letters of credit and circular notes. Number 5, the buying and selling of foreign exchange including banknotes. Number 6, the buying and selling of bullion and spice. Number 7, the acquiring, holding, issuing on commission, underwriting and dealing in stock, funds, shares, debentures, bonds and investment of all kinds. Last, the receiving of all kinds of bonds or valuable on deposit or for safe custody. Thank you, student.